कबीर कहते हैं वो थोड़ा सा सुख इसलिए है कि उसके लालच में तुम ज्यादा दुख भोग सको, अन्यथा तुम भाग जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा सुख। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर मई मनता। मनुष्य कब दुख पाता है? जब उसका चंचल मन इस जगत के विषय भोगों में, माया मोह में लिप्त हो जाता है, भूल जाता है। उसको ये याद नहीं रहता है कि मुझे ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला था और हम कर क्या रहे हैं। और जगत का एक नियम है, जो तुम दूसरों को देते हो वो कई गुना हो करके तुमको वापस मिलता है। देते तो थोड़ा हो, पाते ज्यादा हो। गाली दोगे, गाली ही मिलेगी, धन्यवाद नहीं मिलेगा। किसी से प्रेम करोगे, वो भी तुमसे बहुत प्रेम रखेगा। क्रोध करोगे, अगला भी तुमसे क्रोध ही करेगा। बड़ी विचित्र बात है। मुसलमानों में एक महिला फकीर हुई है, उसका नाम था राबिया। नीम के पेड़ के नीचे छोटी सी कुटिया बनाकर साधना करती थी और आने वाले यात्रियों को भोजन खिला देती थी। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा है, खुदा की यही इबादत असली है। सभी प्राणियों का ख्याल रखना ये खुदा का गुण है, भगवत गुण है। केवल अपने पेट के लिए जीना ये पशु पक्षी का लक्षण है। दूसरों के लिए सोचना और दूसरों के लिए जीना और अपनी कमाई में से दूसरों की सेवा करना ये महामानव का लक्षण है, वही देव मानव है। तो राबिया के यहाँ अनेक मजहब के साधु संत आते रहते थे, फकीर आते रहते थे, भोजन ग्रहण करके विदा हो जाते थे। एक दिन एक संत आया। संत भी भूखा था, उसके साथ एक फकीर भी आया, वो भी भूखा था, और तीसरा पीछे से एक भिखारी आया, वो भी भूखा था। राबिया ने रोटी बनाई तो संत फकीर बड़े बड़े ठक्कर बनाते थे पहले, मोटी रोटी बड़ी, ये छोटे छोटे फुलके में टाइम बहुत लगता है। एक ही मोटा स्कूटर का पहिया जैसे बनाता है, बस छुट्टी टुकड़ा तोड़ तोड़ के खा लो। बनाया, जब खिलाने के लिए बाहर निकली अपनी कुटिया से देखा तो वहाँ एक संत खड़ा, एक फकीर खड़ा, एक भिखारी खड़ा है। भिखारी उतना समझदार नहीं था,
संत और फकीर दोनों समझदार थे, लेकिन आदमी कितना ही समझदार हो पर उसकी भूख समझदार नहीं होती है, जो भूख लगती है। आप समझदार हो ठीक है, पर आपकी आंतें थोड़ी समझती हैं कि तुम समझदार हो या क्या हो, भूख लग गई। राबिया ज्यों ही कुटिया से बाहर निकलती है त्यों ही वो भिखारी चिल्लाने लगता है, मुझे दे दो रोटी, मुझे तो पहले। तो राबिया ने भिखारी को दे दिया। वो संत और फकीर दोनों बोले, हम तो पहले से खड़े हैं, पहले हमको मिलना चाहिए। राबिया ने कहा कि अब कुटिया में ना तो रोटी है ना आटा है। संत वह है जो संतोष भी करे और फकीर वह है जो खाने की फिक्र ही न करे। बैठो आप। वास्तव में तुम्हारे गेट के सामने अगर गधा पेशाब करे तो तुम गधे के नाम रिपोर्ट लिखाने नहीं जाओगे, लेकिन कोई आदमी तुम्हारे गेट के सामने खड़े खड़े पेशाब करे तो झगड़ा भी हो सकता है, रिपोर्ट भी लिखी जाएगी, पकड़ोगे भी उसको। क्यों? क्योंकि आदमी समझदार है, समझदार होकर के नासमझी कर रहे। गधा तो गधा है ही। एक गधा किसी जिला अधिकारी के गेट के सामने पेशाब कर रहा था और एक आदमी भी उसी गधे के पास खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। जिला अधिकारी की गाड़ी अपनी कोठी से निकली और वो कलेक्ट्रेट जा रहे थे। देखा, उनको बुरा लगा, गाड़ी रोककर सिपाहियों से इशारा दिया, पकड़ो इस आदमी को। पकड़ा। उसने तर्क किया, मुझे अकेले क्यों पकड़ रहे हो, इसको भी पकड़ो, ये गधा जो ये भी पेशाब कर रहा है, ये भी तो वही काम कर रहा जो हम कर रहे हैं। तो कलेक्टर तो इतना कहकर चला गया, सिपाही क्या जवाब देते हैं। हर जगह बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। तरह तरह के लोग तर्क करते हैं, तुम निरुत्तर हो सकते हो। सिपाही ने कहा कि गधे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि गधा है। बोले मैं? बोले तुम गधा नहीं हो, तुम आदमी हो और तुम एडवोकेट भी हो, तुमको मैं जानता हूं, वकील हो। तुम यहां कैसे पेशाब कर रहे थे? बोले गधा कर रहा था तो क्या हम नहीं कर सकते? गधे से क्या गिरे गुजरे हैं, उसको हक है यहां पेशाब करने का, तो मुझे क्या नहीं? अरे बोले बात को समझो। गधा अगर कलेक्ट्रेट में आता है तो इसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाएगी, और कलेक्टर के सामने जब तुम पहुंचोगे तुमको बैठने के लिए कुर्सी दी जाएगी। इसलिए गधा गलती करता है उसको सजा नहीं दी जाएगी, पर तुम वही गलती करोगे तो तुमको सजा भी दी जाएगी, और अच्छा करोगे तो सम्मान से कुर्सी दी जाएगी। इस तर्क को सुन करके ये एडवोकेट सोचने लगा। हमारे दोनों महान भक्तों को जाना भी है। अब वो सोच रहे हैं राबिया की कथा, फिर गधे की कथा आ गई, अब आगे पता नहीं ऊंट की कथा आ जाए। थोड़ी और कथा सुन ले फिर जाए। हाँ, क्यों ये तो दुनिया के झमेले हरगिज कम ना होंगे। अफसोस बस यही है कि रोज हम ना होंगे। दो दिन मेला लगता है मनुष्य के जीवन में। एक दिन जब तुम्हारी शादी होती है बड़ी धूमधाम से,
गाते हैं लोग, बजाते हैं, ढोल पीटते हैं, और जिस दिन तुम मरते हो तुम्हारी लाश को, अर्थी को लेकर कफन में लपेट कर चलते हैं। 200-400 लोगों का मेला, 2 दिन मेला शादी में और मृत्यु में, लेकिन बाकी दिनों क्या लगता है? झमेला। मेला नहीं, झमेला, बहुत झंझट है। कितने लोग कहते हैं हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। बहुत मजेदार लोग हैं। अब मरने की फुर्सत नहीं, यदि यमराज आया भी मारने के लिए तो इनको मरने की फुर्सत नहीं, तो उसको वापस लौटना पड़ेगा क्योंकि मरने का टाइम नहीं। कितने लोगों को सोने की फुर्सत नहीं, खाने की फुर्सत नहीं। लेकिन याद रखना, समय अमूल्य है। स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ समय निकालते हो तुम, बिजनेस के लिए, राजनीति के लिए, थोड़ा समय ऐसा निकालो कि सत्संग सुन लो आराम से। इसे सत्संग कहते हैं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो। एसपी सिंह दरोगा जी है। कुछ समय ऐसा निकालो, सत्संग सुन लो आराम से, प्रेम कर लो। शार्ट में कथा है, राबिया कहती है प्रतीक्षा करो, इच्छा ना करो, प्रतीक्षा करो। तुम संत हो, फकीर हो, बैठो। भिखारी तो रोटी लेकर वो पूरी रोटी खा गया, मोटी सी पड़ी। गरीबों को भूख भी बहुत लगती है, पत्थर खाएं तो भी हजम है। अमीरों को भूख भी कम लगती है, छोटे छोटे फुल्का खाएं तो भी पेट फूला रहता है। बड़ी समस्या। ये भी बड़ा उल्टा सिद्धांत है कुदरत का। जिनको भूख है उनको मिलता नहीं है, और जिनको मिलता है उनकी भूख नहीं है। ये भोजन क्या होगा बताओ। मैं किसी कार्यक्रम में गया था, तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। बड़े बड़े मतलब आप ही जैसे थे आदमी, लेकिन वो कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे। संतों की तरफ से मुझे निमंत्रण था, वहाँ पहुँचे तो वहाँ खाने की व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी। तो मैंने देखा राष्ट्रपति केवल एक छोटा चम्मच भर लेते हैं, बस हो गया। मुख्यमंत्री कहते हैं और लीजिए, बोले बस। मुख्यमंत्री से मैंने कहा तुम खीर पी लो। बोले हमें शुगर है, 500 डिग्री चल रही है। तो हमने कहा, पास में कुछ सामान्य कर्मचारी खड़े थे, बोले हमको दांव मिले तो हम सब पी लें, लेकिन हमको मिलेगा नहीं। ये भूख भी समझती है किसको लगना है। भिखारी पूरी रोटला खा गया। संत सोच रहा है मैं भी 2 दिनों से भूखा हूं। भूख की मार इंसान को बदल देती है, वक्त की मार ईमान को बदल देती है। ये भूख भी साधारण नहीं। पेट की भूख बहुत बड़ी भूख नहीं है, मन की भूख ये और खतरनाक भूख है। पेट तो पाव 2 पाव से भर सकता है, लेकिन आपके मन की भूख पूरे विश्व की संपदा मिल जाए तो भी आपका मन नहीं भर सकता है। इसलिए याद रखना, पेट की भूख तो रोटी से मिट सकती है, दाल चावल सब्जी रसगुल्ला कलाकंद से मिट सकती है, लेकिन मन की भूख केवल ज्ञान से ही मिट सकती है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसकी मन की भूख खत्म हो जाती है, फिर मन उसका सदैव तृप्त रहता है। जय जय
जय जय। इसलिए लोग भोजन खाने के बाद भी सुख नहीं पाते, क्योंकि शरीर तो तृप्त हो गया लेकिन मन भूखा है। और मन विवेक और संतोष चाहिए। जिसके पास विवेक और संतोष है सदैव तृप्त है। आइए, थोड़ी ही देर के बाद गांव से एक बेटी आती है, लड़की। बड़ी सी थाल है, उसके ऊपर थाल ढकी है। राबिया के हाथ में सामान थमा देती है और वो सामान लेकर के राबिया जब खोलती है, देखती है तो उसमें 18 रोटियां रखी हुई है। राबिया ने वो रोटियां पूछा कैसे लाई? बोली माँ ने भेजा है कि वहाँ कुटिया में दे आओ, कोई साधु संत फकीर आया होगा। तो साधु संत फकीर जो बैठे थे खुश हो गए, बोले चलो अब तो मिलेगा ही। 18 रोटियां। राबिया ने फिर से थाली ढांक दी और वापस लौटा दिया। बोले रोटियां कम हैं, वापस ले जाइए। तो संत और फकीर दोनों मिल के बातें करने लगे आपस में। न जाने कहाँ की गणित लगाती, फालतू 18 है, कम क्या, वैसे पेट भर जाएगा। वापस कर दिया इसने। वापस रोटी गई। बेटी ने अपनी माँ से कहा कि रोटी कम है। राबिया ने बताया। माँ ने काउंटिंग किया, 2 रोटी उसमें और रख दी, 20 हो गई। फिर रोटी आई, खोल कर देखा, बोले अब ठीक है। संत को खिलाया, फकीर को खिलाया, खुद खाया, फिर भी बच गई। संत और फकीर ने पूछा 18 रोटी आई थी, तुमने कहा कम है, कौन गणित लगाया था तुमने? बोले मैंने अभी 2 रोटी दान किया था उस भिखारी को। और दान जो किया जाता है पवित्र मन से, सेवा की दृष्टि से, उसका 10 गुना आता है। तो 2 का 20 आना चाहिए था, रोटी 18 ही आई थी, 2 कम थी इसलिए वापस किया था। 10 गुना हो गया तब ले लिया मैं। जो इस दुनिया में तुम दूसरों के उपकार के लिए खर्च करते हो, दूसरों की सेवा सत्कार में खर्च करते हो, चाहे वो तुम्हारा प्रेम हो, चाहे सम्मान दूसरों को जब देते हो या भोजन खिलाते हो, तो उसका 10 गुना आपको रिटर्न मिलता है। याद रखना, ये धर्म की गणित कभी फेल नहीं होती है। अच्छा दोगे तो अच्छा भी 10 गुना मिलेगा, और समाज को बुरा दोगे तो बुरा भी 10 गुना मिलने वाला है। इसलिए अच्छा देना शुरू करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।